अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं चाचा बूटा और उनके भाई साहब। क्या हाल है जनाब आपका? शुक्र अल्लाह दा जी। ठीक आ। चाचा आप स्लो से लग रहे हैं थोड़े से। ओ मैं भाई किथे स्लो हाँ, मेरिया तो स्पीडा देखण वालियां वा। अच्छा ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, आपने तारुफ नहीं करवाया अपने भाई साहब का, पहले तो ये बताएं कौन है ये? ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਚਿੱਤੜ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। यार ये क्या तारुफ है? ਆ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। अच्छा यार कोई और बात। चाचा ये फजूलियात से परहेज करो प्लीज, बहुत कुछ है कहने को और मैंने बहुत कुछ सुनना है आज तुमसे। खुशियां किस तरह मना रहे हो? कोई सेलिब्रेट कर रहे हो की कर रहे हो? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਡਏ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ। सानू भी सुनाओ ना, ਅਸੀਂ सुनना चाहते हैं। बड़े सुरीले ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਹੀ ਸਰੀਲਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗਾਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या खूब रौनक लगाई होगी आपने। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਲੇਬ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। वाह जी वाह, जलेब भी चल रहे हैं। ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਆ, ਕਤਲਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ। बड़ा खर्चा नहीं कर रहे आप लोग? ਓਏ ਆਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਹੀ। उसने तो सुना अरबों रुपए लगा दिए। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾ, ਆ ਰੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। अच्छा तो वो बिल अदा भी हो रहे हैं कि नहीं? ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। वैसे देखें, इतना एक्सपेंडिचर करके भी वो दोनों जगहों पे हार गया। कमाल है। मुझे अब यकीन है कि उसे हरवाया गया। ਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕੀ? ਆ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ। जगीर तरीन का? हाँ जी। जरूर जरूर। मेरा बिल ये पुकारे आजा, मेरा बिल ये पुकारे आजा। अच्छा मेरा बिल ही है। ओ मेरा बिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, सूजा सूजा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा बिल ये पुकारे आजा। अच्छा चाचा जी कोई तबसरा करें, हालात किधर जा रहे हैं? मैं भी बड़ा कुछ इकट्ठा करी बैठा वां। दसो ना की करी बैठे हो? भी सब तो पहले तो याद रखो, पाकिस्तानी अवाम वर्गी कोई अवाम नहीं। वो कैसे? आ जेड़ा तुसी छिबियां दे दे कहंदे सी भी अवाम ही झुड्डू आ, ਇਹ अवाम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ठीक। ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ खेले ਆ। अच्छा चाचा, बड़ी शानदार बात की आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन खुदा के वास्ते ये मत समझें कि आप वहां से बैठे मेरे साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं। आप सैटेलाइट के जरिए बात कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए बात कर रहे हैं। आप आहिस्ता भी बोलते हैं तो हम तक आवाज पहुंच जाएगी। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। तो चाचा यही मैं कह रहे हैं कि ये गल आराम नाल, देखो ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ देखो किन्ने आराम नाल तहम्मुल नाल बोल रहा है। ਇਹ ਖੁਰ ਖੁਰ ਕੇ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ये अब क्या बात है, ये आपने उसकी छेड़ बना ली है। ਵੀ ਛੇੜ ਕਾਦੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੜੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। अच्छा लेकिन इन्ने भी नहीं कि दूसरे दा कान नहीं पाट जाए। जी चाचा जी कुछ और? कुछ और तो फिर ये या भी अल्लाह ने बड़ा कर्म किया भाई। हाँ जी, कर्म तो अल्लाह ने बहुत किया है, लेकिन आपकी 50 सीटें छीन ली गई हैं। ओए 50 सीटा तो बगैर भी असी नंबर 1 मां। अच्छा ये खूब है कि कल तक आप पीटीआई में नहीं थे, आज आप शामिल हो गए। ओ नहीं नहीं, मैं आजाद पार्टी दे विच हां, भी जिधर नूं आजाद जाणगे मैं भी उधर नूं ही जाना वा। तो सुना आजाद पार्टी की भी बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं। ओ फिर जे कोई बगैरती ते उतरे आवे तो फिर मना तो नहीं ना कर सकदे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओ भाई मैं तो कहना वा भी जेड़ा वोट फरोश वा ना, ये जिसम फरोश नाल भी गया गुजरिया वा। वाह वाह चाचा, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। आई एग्री विद यू। अब बाद चो की किया? यानी मैं तेरे नाल एग्री करना, मैं ताईद करना तेरी। अल्लाह तेला बगाने बंदे करन दे, तू नहीं मेरी हाँ जहाँ मिलाउंदा। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ओ तू चित्तड़ खुरकी जा। यार ना करें प्लीज, ना करें, ये कोई कॉमेडी नहीं है, फजूल बात है। ਓਏ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। बई खुरकदा तू रहना 24 घंटे,
ਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ना कर चाचा प्लीज ना कर, कोई होर गल कर ली है। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ सूरत हाल की नजर आ रही है, कोई सुलह सफाई ਹੁੰਦੀ है कि नहीं? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾ। हुकूमतां दा यानी एस्टैब्लिशमेंट का ਆਹੋ हो क्या रहा है? वैसे आपको क्या नजर आता है? ਓਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ओ चाचा मैं सारा दिन बिजी रहा हूं, मैं तो सिर्फ 2-4 मिनट मैंने बस सिर्फ इधर उधर से चीजें, आप तो 24 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हैं। ਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। पता है आपकी नींदरें धांधली की वजह से नहीं उड़ी, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਆ? आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना वोट पड़ जाना है। ਲੈ ਕਾਕਾ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ 100% ਬਿਲकुल। सुना है खान को ऑफरें तो हो रही हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से। ਓ ਯਾਰ ਕੋ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਖਾਨ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ। वैसे वाकई चाचा ये बताओ कि क्या मसला क्या है? पीपल्स पार्टी के साथ बात करने में, सियासत में बात तो करनी चाहिए। ਓਏ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਲਾਓ। चलें अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है उसको वजीर आजम लगा दें, इमरान खान को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ले, सरहद में अपनी हुकूमत ले, सिंध में अपना हिस्सा ले, बलूचिस्तान में हिस्सा ले, क्या प्रॉब्लम है उसे? फिर कश्मीर में हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਵਾ, ਓਏ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। लो ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸ? बोलता नहीं चाचा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। नहीं मसला तो है चाचा जी। ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। नहीं किस तरह हल हो सकता है? ਓਏ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿन ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। वैसे चाचा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने में कबाहत क्या है? किसी बुजुर्ग को वजीर आजम लगा देने से क्या हो जाएगा? ਲੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮਖਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। कौन सा बुजुर्ग है आपके पास? ਓਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤਗੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ 150 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ना कहें, वो फिट है, वो 150 के नहीं है। ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣੇ ਆ। अच्छा सीरियसली बताए ना। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਹੀ ਡਿਆ ਵਾ। हाँ जी, अली मोहम्मद खान के बारे में कहते हैं कि खान ने आशीर्वाद दे दिया है उन्हें। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਉਹਨੇ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈਗਾ? कादे चाचा जी? ਆ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਏ? ਪੂਰੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖੁਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਓਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। नहीं वैसे चाचा गलत बात नहीं है, इसमें बड़ा वजन है ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਜਨ ਆ ਜੀ? कि बिलावल अगर वजीर खारजा लग जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। चलो ठीक है फिर मौज करो। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ? अच्छा नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ। इसका क्या मतलब है? ਓਏ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈ। की करे की? ਉਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂ। तू समझते हो अगली बारी मिल जाऊ? ਨੋ ਕਮੈਂਟ। अच्छा ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ के नालों में है। ਵੀ ਖਾਜੇ ਆਸਫ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। दो चीजें हैं जो ख्वाजा साहब की हॉन्ट करती रहेंगी हमेशा, उन्हें भी और मीडिया वालों को भी। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? एक तो उन्होंने पिछले इलेक्शन से मुतल्लिक एक बात कर रखी है मीडिया में। ख्वाजा साहब हैं तो बिग माउथ ना, वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन हार रहा था लेकिन मैंने फ़ोन किया कि देखें जी ये कुछ हो रहा है, तो ये तो ज़्यादती है, तो फलाना है। सबको एक ही उन्होंने कहा, ये नहीं था कि मुझे जिताएं, उन्होंने ये कहा था कि मुझे हरवाया जा रहा है, तो फिर मुझे जिता दिया गया। इनफैक्ट शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ धांधली हो रही थी लेकिन मैंने रुकवाई, लेकिन इससे तासुर यही था उभरता कि भाई इनके इख्तियार में होता है। मैंने कहा जी मुझे हरवा रहे हैं, आप मुझे जिता दें, तो उन्होंने मुझे जिता दिया।
दूसरी एक स्पीच थी जो उन्होंने गालिबन पार्लियामेंट में की कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ख्वाजा साहब से पूछना बनता है कि ख्वाजा साहब वो शर्म वो हया किधर गई? ਵੀ ਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ कि तू जीत गए हैं। वाकई ठीक है कि अगर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं जीत चुका हूं तो दस्तबरदार हो जाते हैं। यही बात एक दो सहाफ़ियों ने भी की है। फिर शौकत बसरा ने ये बात कही है। शौकत बसरा ने एजाजुल हक को मुखातिब करते हुए बहावल नगर में ये बात की है कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप हल्फ उठा दें, मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। अच्छा चाचा जी, हमें अब जाना है इलेक्शन सेल में। ਅੱਛਾ ਜੀ लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं अली हसनैन और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है शकील अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बाकी मुल्क की तरह अनसर्टन है और आपने सुनी ली होगी मेन स्ट्रीम पे जो खबरें आ रही हैं कि एहतजाज हर तरफ हो रहा है। तो वैसे यहाँ का ये है कि तीन सीटें हैं इस्लामाबाद की जो जी, अभी तक का जो रिजल्ट है, 2 जो है वो PMLN को जा चुकी हैं और 1 जो है वो इंडिपेंडेंस को गई है। और रावलपिंडी की भी इससे मिलती जुलती है, बल्कि वो तो सारी की सारी सफाया कर दी है उन्होंने। जी, रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट आ चुका है कि हम 60 सीटों के जो रिजल्ट्स हैं इनको चैलेंज करेंगे। अच्छा, ये जो अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे मुबैना रॉबरी हुई है वहाँ पर जो एहतजाज है ये एक नया एक शशका है, एक नया रूप इख्तियार करेगा। ये ज़्यादा कंडेंस्ड और फोकस्ड एफर्ट लग रही है मुझे। और मैंने सुना है कि 2-3 नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं। एक अटक में आपके बहुत करीब, जहाँ मेजर साहब और उनके अहले खाना बाकायदा ज़ख्मी भी हुए हैं। मतलब ये जो चीज है ना जी, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। इट शुड बी पीसफुल और माजी के जो हैं तजुर्बात उससे PTI को मेरे ख्याल में सबक सीखना चाहिए और वायलेंस को हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। शकील साहब, सारे सबक सिर्फ PTI के लिए ही क्यों है? दूसरों को भी तो सीखना चाहिए ना। सबको सीखना चाहिए, लेकिन PTI चूंकि इस वक्त इम्तिहान से गुजर रही है और बहुत ही डेलिकेट फेज है इस वक्त उनके लिए, ये तो ठीक बात है आपकी। they should be particularly careful. They have a lot to lose if things go out of hand. विक्टिमाइज पहले वो अपनी इसी वजह से हुए हैं। देखे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लिप देखा है समुंदरी का, अभी चंद लम्हे पहले अपलोड हुआ है। NA 98 समुंदरी में एक साहब एक फौजी के साथ अपनी तरफ से दस्तों गिरेबान होने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपने बंदूक क्यों निकाली है। तो ये बुकिश बातें जो हैं वो होनी नहीं चाहिए। अगर उसने बंदूक निकाली है तो भाई उसके हाथ में बंदूक है, तुम दरगुजर करो, थोड़ी देर देखो कि क्या मामला है। वो आपको डरा तो नहीं रहा, वो आपके ऊपर तो नहीं तान रहा। तो ये कहना कि आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, हम भूल जाते हैं कि ये नॉर्वे नहीं है, हम भूल जाते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड नहीं है। That's right. अच्छा जी, लाहौर की तरफ चलते हैं। भाईजान क्या कह रहे हैं आप, पंजाब में सूरत हाल क्या है उमूमी तौर पे? जी सर, आपके इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात कि शकील साहब ने अभी जब इस्लामाबाद का तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि 1 आजाद जीते हैं और 2 PMLN के, तो जो आजाद भी जीते हैं वो PTI बैक्ड आजाद नहीं है। वो शख्स है जो PTI से अलहदा हो चुके थे। राजा खुरम नवाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम है। तो वो आजाद हैसियत पे इलेक्शन लड़े, PTI के अगेंस्ट लड़े और अब उन्होंने बाकायदा PMLN में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक वो और 2 और जगहों पे भी आजाद लड़े हैं जो PTI बैक्ड आजाद नहीं थे, वैसे आजाद थे और उन्होंने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और सर, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम सूरत हाल ये है कि आजाद जो PTI बैक्ड आजाद है वो 100 के करीब हैं और जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। कराची वेस्ट से एक बंदे ने, एक आजाद PTI जो जीत चुका है MPA, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि जी मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे कॉल्स वगैरह आ रही हैं कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। तो मेरे मुताबिक ये एक फजूल हरबा है, यानी कि जिन लोगों ने जो PTI के नाम पे वोट लिए, जो इलेक्शन इस टाइम लड़े हैं और 100 के करीब उन्होंने MNA की सीट्स निकाल ली हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों से मारे भी खाई हैं, अपने ऊपर जुल्म जबर भी बर्दाश्त किया है। तो अब वो इलेक्शन जीत के पार्टी कैसे तब्दील करेंगे? पहली बात तो ये है, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल। दूसरी बात सर, इस टाइम ये सूरत हाल है कि आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट में, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं कि 25
जो नतायज हैं उनको चैलेंज कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। और इसमें हैरानकुन बात तो ये है मेरे लिए कि एक मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की है, और जिस सीट की बिना पे उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है उनकी अपनी वो सीट भी चैलेंज कर दी गई है। अच्छा, 26वीं सीट जो है ना वो गालबन गुजरात की है, जो कैसरा इलाही साहिबा की इलेक्शन कमीशन ने रोक दी है जिसे। नतायज रोक दिए गए हैं और कल 10 बजे इलेक्शन कमीशन के अंदर उसकी समाअत होगी। लेट्स सी क्या होता है। और अब आपको पता ही है कि अगर हकीकत में मबनी फैसला आए तो क्या होगा। मेरा ख्याल तो यह है कि पंजाब में कम से कम, इफ नॉट पाकिस्तान, पंजाब में शायद सबसे बड़ा मार्जिन ये होगा। पंजाब में तो नहीं कह सकते क्योंकि मियां वाली से खान साहब का ओबाई हल्का है, वहां से मार्जिन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लीड कम से कम लाख को टच करेगी सर। तो लाख से ऊपर तो फिर मावराई सा काम हो जाता है ना। जी जी ऐसा ही है। तो और दूसरा एक मैं सर, चीज लाहौर इस टाइम सियासत का मरकज भी था, कल भी था, आज भी। और आज एक बहुत बड़ी मुलाकात मुतवक्के थी जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, लेकिन वो अब कल पे चली गई है। और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस दफा हमने वजारत खारजा के ऊपर इक्तफा नहीं करना, बल्कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए। तो अब इसके ऊपर बहस व तकरार चल रही है। अब देखते हैं कि कल मुलाकात में पता चलेगा कि किस बात के ऊपर इनका इत्तेफाक हुआ है। और अली यानी लूट के माल पर इस वक्त छीना झपटी हो रही है कि नहीं ये मेरा, मैंने इस दफा वजारत उज़्मा लेनी, मुझे नहीं पता। वाह 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 वाह। अच्छा शकील साहब, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, मेरे ख्याल में जरदारी साहब ये भी कह सकते हैं ना कि मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, मियां साहब जो हैं वो कुछ देर के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उसके बाद फिर बिलावल को दे दें चांस। लेकिन देर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट्स का ही तयन नहीं हुआ, और जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, कोर्ट्स में केस जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बहुत प्री मेच्योर है ये कहना कि इस तरह से कोई अलायंस बन जाए और कोalition बन जाए। और मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि आज शुमाली वजीरिस्तान में भी एहतजाज हुआ। मोहसिन जी दावड़ जो हैं, जो फॉर्मर एमएनए हैं, जी उन्होंने एहतजाज किया, और उनको उनको पुलिस ने जो है वो गोली चलाई और वो जख्मी हो गए। उनको कहा गया कि पेशावर लेके जाया गया है उनको। पहले तो खबरें इस तरह की आ रही थी, फिर कहा गया कि उनके हामियों ने अंधाधुंध फायरिंग की मिलिट्री कैंप पे। तो अब पता नहीं किसी जर्नलिस्ट ने कोई इस तरह की कोई अंदर की खबर तो नहीं दी कि क्या व्हाट रियली हैपेंड, लेकिन उनको पेशावर ले जाया गया है। तो बचत होगी है फिर। अभी तक कोई खबर नहीं उसकी, बताया नहीं नहीं कुछ। सर, एक एक कैजुअलिटी का इत्तला मुझ तक पहुंची है कि एक शख्स जहां बाक हुआ है उसमें। और ये कल एक क्लिप चल रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ हूं इसके ऊपर। वो मुबैना तौर पे गुजरात का क्लिप बताया जाता है कि जिसमें उतरकर एक भारी भरकम सा शख्स था, उसने फायरिंग शुरू कर दी और गालियां वालियां दी, और उसमें सीधा फायर किसी को लगा भी है। सर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और सर दूसरी बात, अभी जो शकील साहब बात कर रहे थे सदारत वाली, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा शकील साहब, क्योंकि आपको पता है कि जब 13 से 18 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उन्होंने जिस शख्स को सदर बनाया था, सदर ममनून हुसैन थे, या पीटीआई ने जब बनाया आरिफ अलवी साहब को, तो हमारे यहाँ सदर सिर्फ बराए नाम सदर होता है, सिर्फ वो एक साइन करने के लिए होते हैं। आपको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन आपको पता है कि अगर जरदारी सदर बना तो वो अपने हाथ में वो वाला सदर चाहिए होगा उसको, जो 2008 से 2013 में था। वो इसलिए जरदारी का तूती बोलता था उस दौर में कि जो वजीर आजम था वो तो उसका मतहत था, वो तो उसका नॉमिनी था। गिलानी साहब चाहे जितने मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाते, जितने मर्जी असर्टिव होते, लेकिन थे तो उनके मतहत ही। आज वो सूरत हाल नहीं होनी। अगर कल कला नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है ना, तो उसके सामने जरदारी साहब विल बी जस्ट मेयर ऑफ इस्लामाबाद। बल्कि मेयर ऑफ इस्लामाबाद भी नहीं होंगे, वो सिर्फ साइन करेंगे, जो लॉज पार्लियामेंट से पास होंगे उनको अप्रूवल देंगे, सेरेमोनियल रोल होगा उनका। तो आपको लगता है कि जरदारी ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि सिर्फ मेरे पास सिर्फ यही इख्तियारात हों? मतलब मुफ्त ऑनर तो में एक है ना। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज जरदारी साहब एक्सेप्ट कर लेंगे, फिक्र ना करें। मौलाना साहब के बारे में क्या ख्याल है सर? वो तो पीडीएम के दौरे हुकूमत से वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैं सदर बन जाऊं, वो चुप बैठेंगे? ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਦਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, कहाँ का? ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ। अच्छा चाचा जी, सीरियस गल हो रही, करन दो सानू। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। शकील साहब, बड़े अफसोस की बात है कि हम नून लीग की बात कर रहे हैं, जरदारी की बात कर रहे हैं, जो इधर उधर से पकड़ धकड़ करके
हमेशा जिनके यहाँ जोरे दस्ते दोस्तां ही काम आता है, हम उस बंदे का तज़किरा ही नहीं कर रहे जिसने 100 सीटें जेल में बैठ के जीत ली हैं। बल्कि अब तो 100 से ऊपर हो गई है। 102 की मैंने 102 का नंबर देखा है अभी टीवी पे। 103 तो यही तो 103 103 का जी 103 हो गई है। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब निगोशिएट कर रहे हैं तो इट इज अ बिट प्रीमेच्योर फॉर देम। तो बहुत बड़ा जो एक फैक्टर हो सकता है वो पीटीआई का होगा, और ये देखना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस पार्टी की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर वो किसी पार्टी में नहीं जाते तो जो रिजर्व्ड सीट्स हैं, और वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, 60 खवातीन की हैं और 10 माइनॉरिटीज की हैं, 70 सीटें हैं, उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा उनको। तो नहीं, अब ये उनको देखना है कि वो किस पार्टी में जाते हैं। वो जरूर जाएंगे किसी ना किसी पार्टी में। ऑप्शंस क्या है वैसे? एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नाम लिया जा रहा है, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी का तज़किरा किया जा रहा है, फिर जीडीए की बात भी की जा रही है। आपको क्या महसूस होता है? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का यह है कि वो एक खास मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, तो शायद पीटीआई के इमेज के लिए, इमरान खान के इमेज के लिए ये अच्छा ना हो। तो अख्तर मेंगल साहब का चूंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, तो इस लिहाज से शायद जीडीए एक सेफ ऑप्शन हो, और जीडीए उनकी अलाई भी रही है। ऑप्शन तो सर जमात इस्लामी का भी है। जमात इस्लामी में वाकई, और जमात इस्लामी में रीजनिंग प्रिवेल करती है। बड़ी खुशगवार तकरीर मैंने सुनी थी सिराजुल हक साहब की। लेकिन ये सारे, मैं समझता हूँ कि ये सारे एक ग्रुप का हिस्सा होने चाहिए। बड़े बैनर तले जमात इस्लामी भी हो, मेंगल साहब भी हो, जीडीए भी हो, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी हो। अच्छा शकील साहब, इसी में चलते चलते ये भी बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच कोई बर्फ पिघलती महसूस होती है आपको? कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि बातें आ रही हैं इस तरह की, मतलब टूटे फूटे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, कोई मैच्योर सॉलिड बात कोई नहीं सामने आ रही। जी, आज एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे मैंने ये सुना, वो खातून रिपोर्टर जो हैं वो दबे लफ्जों में इस तरह की बात कर रही थी कि कुछ इस तरह की मूवमेंट है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट होगी अगर दोनों तरफ जो हैं, दोनों अतराफ जो हैं डिस्पैशनेटली इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और मुल्क को एक क्राइसिस से निकालें। वरना जो है ये मुल्क फिर इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगा, और इकोनॉमी ऑलरेडी आपके इल्म में है कितने बुरे हालात में है। वो एक मिसरा था ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इसको अगर आप पैराफ्रेज करें तो दोनों तरफ है बर्फ बराबर जमी हुई, ये कहना चाहिए। इस बर्फ को पिघलना चाहिए। अच्छा जी, और ये जो फैसला आया है खान साहब का, उनको जमानत मिली है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन डे से वेरी नेक्स्ट डे ये फैसला आना, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बर्फ पिघलने का आगाज भी हो सकता है। शेख रशीद भी रिहा हो गए हैं ना। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प बात मैं वो करना चाहूंगा कि जब कल पुलिस वाले ने खान साहब से सवाल किया था कि खान साहब आपने 9 मई को जब गिरफ्तार हो गए तो अपने कारकुनों को रोका क्यों नहीं एहतजाज करने से, तो इसके जवाब में खान साहब ने अजीब व गरीब सवाल दाग दिया उसे, तुम ये बताओ कि मैं पंजाब पुलिस को ठीक कैसे कर सकता हूं। व्हाट वाज दैट? बस सर, खान साहब इस तरह की वो अंदर रह के भी इस किस्म की बातें मतलब आ रही हैं सामने, जो मीडिया वाले साथ गए होते हैं। एक दिन तो खान साहब ने कैमरे की तरफ देख के वो आवाज भी लगा दी थी किसी का नाम लेके। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है क्योंकि खान साहब के पास टेलीविजन तो है, ये मुझे पता है, मुझे लग ये रहा है कि खान साहब आजकल अकरम उदास, नासिर चुनियोटी और इफ्तिखार ठाकुर को खूब देख रहे हैं कि जुगतबाज तबीयत हुई है उनकी। जी जी, और सर आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि वो रोनाल्डो मेसी ने भी इस दफा वोट डाले हैं पाकिस्तान में आके। अच्छा, बलूचिस्तान में भी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, उसके इम्कानात मौजूद हैं, और इस दफा जो है बाप की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही है, और उसमें जेयूआई की अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वहां कोशिश करेगी कि बाकी पार्टियों के साथ मिलके तो गवर्नमेंट बना ले। ये वैसे मिलके सर देखिए, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए अगर नवाज लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत है तो वो यही ऑफर जरदारी कहेगा जी पंजाब आप ले लें, बलोचिस्तान हमें दें, क्योंकि 7 पीएमएलएन की हैं और 8 पीपल्स पार्टी की हैं, जो शाम तक मैंने नतीजा देखा था। तो ये बना सकते हैं वहां पे, बड़े आराम से बना सकते हैं। सवाल ये कि
मरकज में क्या करेंगे? मरकज में सर अगर तो पीटीआई के पास कोई पार्टी आ गई, कोई भी आ गई, तो पीटीआई एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि उनके पास मखसूस नशिस्तें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। सवाल ये कि क्यों नहीं आएगी? सर आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में जो कुछ होता रहा है, अगर ये भी ना हुआ तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो नहीं, वो कि तो अगर फिर अगर बुलडोज करना है तो फिर और बात है। मैं समझता हूं इस वक्त बहुत कंसिडरेट होके फैसले किए जाएंगे, क्योंकि बहरहाल एक बड़ा ही हैवी मैंडेट, हमने पहले हैवी मैंडेट सुना हुआ था, वो इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड हैवी मैंडेट हुआ करता था, खास तौर पे 97 वाला, 97 में जो था। ये हैवी मैंडेट तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट हैवी मैंडेट है, यानी हाथ पैर बांध के खेल कर भी आप वर्ल्ड कप जीत गए हैं। ये तो वाकई अचंभे की बात ये है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो जायज हक है उससे भी महरूम रखा जाएगा। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं वापस चाचा जी की तरफ। जी चाचा बूटा। मैं ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। सीरियस बात भी सुन लिया करो चाचा, सिर्फ अपनी ना सुनाया करो। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਲੜ ਤੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।